वाला चार्ट दिखाइएगा और बिल्कुल हम लोग 16,000 छूने को बेताब हैं और अब देखिए सिर्फ 20-22 पॉइंट ही रह गया है। उम्मीद है कि ये 16,000 आज टच करेगा। बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत दिनों से अटक रहा था ये, तो आज ये 16,000 का लक्ष्य हासिल कर सकता है। देखिए 2 हरी कैंडल मुझे दिख रही हैं जो ऊपर की तरफ बढ़ रही, बट एक तीसरी कैंडल आएगी और ये 16,000 को टच करता हुआ दिखेगा। तो बाजार में एक ज़बरदस्त तेज़ी है, मिड कैप में तेज़ी है, नतीजे वाले शेयरों में तेज़ी है, ओपनिंग ट्रेड्स जो हुए हैं, अनलॉक हुए हैं मुंबई में, वहाँ अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी और आईटी पूरी रैली को लीड करता हुआ दिख रहा है। केवल 33 पॉइंट हम लोग दूर हैं 16,000 के उस मैजिक फिगर से। तो आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अल्पेश फुरिया, पैनोरमा टेक्निकल्स के। अल्पेश, बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी 16,000 अगले कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में मिस्टेक है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। मुझे भी लगता है कि हो जाना चाहिए। देखिए कल फ्यूचर एक्सप्रेस में हमने 15,850 के पास में खरीदारी करने के 15,970 का टारगेट दिया था, वो अचीव हुआ। 16,000 हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है कि 15,970 के ऊपर विथ बुलिश ग्रीन कैंडल अगर ये क्लोज हो जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि 16,000 को भी निकालेगा। अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है और उसके जरिए आपको पहले 16,100, उसके बाद में 16,220 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को। यहाँ से कोई भी गिरावट आपको 15,850 तक की आती है तो दैट विल प्रोवाइड यू वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 15,800 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आप निफ्टी में बने। तो 16,000 के ऊपर अगर चला जाता है तो 16,200 के लक्ष्य फुरिया जी मिल जाएंगे हमें पक्का। एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। मुझे लगता है जो आरंबारी जो यहाँ पे शॉर्ट करे तो सारे ट्रैप हो जाएंगे। और इसमें बैंक निफ्टी का भी सहयोग लगेगा। जी मुझे देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है। 34,860 लेवल्स है। मुझे लगता है कि इसके बाद में जो कैचअप रैली आएगी वो बैंक निफ्टी में आएगी, क्योंकि उसके जरिए आपको करीबन 35,500 तक की मूव मुझे लगता है कि आपको देखने को मिलेगी। 34 जैसे ये क्लोज हो जाएगा, मैं समझता हूँ 34,500 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आपको बैंक निफ्टी में भी खरीदारी कर लेनी चाहिए। चलिए क्विकली अपना पिक बताइए, क्या आप इस बाजार में क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? देखिए आज मैं जो पिक देने जा रहा हूं, मुझे लगता है माधव मार्बल और स्टर्लिंग टूल्स की तरह ये स्टॉक भी तैयार हो गए टेक ऑफ करने के लिए, और स्टॉक का नाम है अनु फार्मा। प्योर ओनली बीएससी लिस्टेड ये स्टॉक है, लेकिन अगर इसका चार्ट्स अगर आप समझे तो एक स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन में ये स्टॉक चल रहा है। उसके बाद में 165 से लेकर के जो करेक्टिव मूव आपको देखने को मिली थी, वहां पे लोअर लेवल में 135 140 के बीच में एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन यहाँ पे स्टॉक ने किया है। सारे के सारे मोमेंटम और ऑसिलेटर्स जितने भी है ये सारे स्टॉक को सपोर्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक यहाँ से बहुत बड़ी फलांग मारने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पर समझता हूँ कि जो ट्रेडर्स है उसको 165 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसको यहाँ पर मुझे लगता है कि 200 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अनु फार्मा ओनली पीएससी स्टॉक यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। तो चलिए इसमें आप नजर बनाए रखिएगा, लेवल्स आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अब बढ़ते अपने दर्शकों की तरफ जो सवाल पूछने के लिए बेताब है। मनोज जी दिल्ली से बिल्कुल तैयार है। मनोज जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। मनोज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए दिनेश जी के पास चलते हैं, बीट से। दिनेश जी मेरी आवाज आ रही हो तो सवाल पूछिए अपना। आ रही है। मेरे पास 50 क्वांटिटी है डॉक्टर रेड्डिश के 5,000 के लेवल पे लिया था सर, तो इसे क्या करे? अभी रुकना चाहते हैं या तुरंत निकलने का मूड है? नहीं नहीं, होल्ड कर सकता हूँ सर, लेकिन ड्यूरेशन और टारगेट के हिसाब से बताइए। अल्पेश 50 शेयर इनके पास हैं, 5,000 के भाव पे लिए थे, अभी थोड़ा नीचे है, 300 रुपए पर शेयर का लॉस है इनको। क्या करना चाहिए? डॉक्टर रेड्डीज में रुकना चाहिए इनको? देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल स्टॉक के अंदर देखने को मिला और मैं समझता हूँ ये वन काइंड ऑफ टॉपिंग आउट की फॉर्मेशन है। यहाँ पे अगर कोई उछाल भी आता है तो 4,900 से लेकर 5,000 की जो रेंज होगी नीरज जी, मुझे लगता है कि यहाँ से इनको निकल जाना चाहिए एक बार के लिए अगर कोई उछाल देता है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि इनको एक और एक स्टॉक दिया जाए कि जहाँ पे इनका जो नुकसान होता है ये यहाँ पे फिल हो सके। तो यहाँ पे मैं उनको सुझाऊंगा कि आज देखिए पिछले हफ्ता में पराग मिल के बहुत अच्छे से नतीजे आए थे, तो मुझे लगता है कि वो कैचअप रैली आपको वुमन डेयरी के अंदर यहाँ पर देखने और एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन यहाँ पे तैयार हुआ है। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि वुमन डेयरी के अंदर आप खरीदारी करिए। 82 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लगता है कि 110 रुपए के मूव के लिए अब ये स्टॉक जाएगा, स्टॉक आपको यहाँ से दे सकते हैं। ओके, तो इसमें ध्यान रखिएगा, जब उछाल आए आपको प्रॉफिट हो तो वहां से इसमें निकलने की सलाह दे रहे हैं अल्पेश। बेंगलुरु चलते हैं, राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार नीरज जी, मैंने एमआरपीएल का शेयर 56.5 में 1000 क्वांटिटी खरीद लिया है। ओके,
और इंद्रप्रस्थ मेडिकल @90.5 815 क्वांटिटी लिया है जी। MRPL, होल्ड करूं या sell हाँ करूं? MRPL है 56.45 पे इन्होंने लिया है। 1000 शेयर इनके पास है। क्रूड भी हाल फिलहाल जब काफ़ी चढ़ रहा था तो ये स्टॉक भी वैसे ही रैली करता हुआ दिख रहा है। ONGC की सब्सिडरी है, इस समय नीचे है, 44 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अल्पेश, क्रूड की चाल और MRPL की चाल मैच नहीं कर रही इस समय, क्या करना चाहिए इनको? यहाँ पे बिल्कुल निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चार्ट में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन भी है और जो एक मोमेंटम ऑसिलेटर्स के भी नेगेटिव है। मतलब यहाँ पे अगर आपको उछाल भी आएगा तो भी यहाँ पे बिकवाली देखने को मिलेगी। मैं समझता हूँ यहाँ पे इनको निकल जाना चाहिए। इंद्रप्रस्थ मेडिकल में क्या करना चाहिए? 90 रुपए पे लिया इन्होंने। कर सकते हैं, 80 के पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि कोई भी उछाल है। अब ये स्टॉक तैयार है एक फिर से अप लेने के लिए और इस अप के लिए तैयारी हो चुकी है। मुझे लगता है 90 के लेवल यहाँ पर इनको फिर से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगेन फिर से जब तक कोई मेजर लेवल नहीं निकलता है, ब्रेकआउट की बात नहीं करेंगे, तो फिर से मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि 90-92 आएगा तो आपको एक बार के लिए अपने पास से निकल जाना चाहिए। दोनों स्टॉक में आपके लिए राहुल जी निकलने की सलाह है। जब भी आपका लेवल मिले तो आप निकल जाइए और अल्पेश का मानना है कि कुछ दिन में आपका लेवल मिलता है निकल जाना चाहिए। एक चीज़ मैं अपने ट्रेडर्स दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेडिंग के नज़रिए से अगर लें और बहुत हाईस पे अगर आप ले रहे हैं तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। फिर आप ट्रेडर्स टर्न इन्वेस्टर जब बनते हैं तब फिर दिक्कत हो जाती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए पवन के पास चलते हैं दिल्ली में। पवन जी बताइए सवाल क्या है आपका? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, तो बैंकी का शेयर लिया 3650 में 23 शेयर हैं, इसमें थोड़ा आइडिया दीजिए सर। वेंकीज, हाँ बैंकी, हाँ समझ गया मैं। चिकन और अंडे का काम करने वाली कंपनी है। 420 रुपए पर शेयर का आपको लॉस हो रहा है। इस समय ट्रेड कर रहा है 3229 रुपए पे। 3650 में इन्होंने लिया है। अल्पेश मदद करिए। वेंकीज बहुत हाई बीटा स्टॉक है, जब भी कोई पॉजिटिव खबर आती है तो बहुत तेजी से स्टॉक दौड़ता हुआ दिखता है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए तैयारी है फिर से ऊपर की तरफ करेक्टिव मूव लेकर के 3250 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो गया, क्लोज हो गया, तो फिर से आपको एक ऊपर की रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा 3180 का एक स्टॉप लॉस लगा करके बने रहिए। 3250 के ऊपर जैसे ये स्टॉक की बुलिश ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगा, फिर से ऊपर उनके जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आपने कहा बराबर है, ये सारे ट्रेडर्स जो है हम देखते हैं कि ये ऊपर के भाव में ले लेते हैं, तो इनको खास ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको ऊपर के भाव में कोई भी शेयर में जब स्टॉप लॉस भी आपको उसी तरह से रखना चाहिए। इतने लंबे और इतने बड़े स्टॉप लॉस आपको हानिकारक हो सकते हैं। इनका टारगेट कितने दिन में आ जाएगा? सीधे कि वेंकीज एक ऐसा स्टॉक है, अनप्रिडिक्टेबल स्टॉक है। आना चाहिए तो एक ही दिन में भी आ सकता है और शायद से 2 से 3 दिन। मुझे लगता है कि 3250 के ऊपर अगर निकल जाएगा तो 2 से 3 सेशन के अंदर इनका टारगेट ऊपर की तरफ जो आना चाहिए। ओके पवन जी ध्यान रखिएगा, टारगेट मिलते ही फिर आपको इसमें से एग्जिट लेना है, प्रॉफिट लेना है। मुरैना से शुभम जी फोन कर रहे हैं। शुभम जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए सर। शुभम मेरी आवाज आ रही हो तो सवाल पूछिए अपना। IDBI बैंक। कितने शेयर हैं आपके पास? हाँ, ये क्या करना चाहिए, सेल करना? अच्छा, 600 शेयर ले रखे हैं 39 रुपये 62 पैसे के भाव पर। अल्पेश, ये भी बड़ा न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है IDBI बैंक, इसमें बताइए क्या करना चाहिए इनको? यहाँ पे मैं समझता हूँ नीरज जी, एकदम ये साइडवेज सा काउंटर है। कोई बहुत बड़े मुनाफे की मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं लगती कि यहाँ से लेवल पे इनको निकलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये ट्रेडर से तो उनको फिर से मैं एक ट्रेडिंग का स्टॉक दे देता हूँ। ग्यूफिक बायो करके एक स्टॉक है जो कभी 92-93 के पास में अभी चल रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इनको खरीदारी करके चलना चाहिए। डाउन द साइड में कहीं भी मुझे 182-183 के नीचे स्टॉक जाता हुआ नहीं दिख रहा है और मुझे लगता है कि ऑन द अपसाइड में करीबन इनको 210 तक की मूव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जो IDBI में जो इनका निवेश है, ये मैं इनको कहना चाहूंगा कि आप ग्यूफिक बायो में यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। ओके, तो आपको सलाह मिली है शुभम, क्या करना है आपको IDBI बैंक में यहाँ से निकल के दूसरे स्टॉक में आपको सलाह करनी चाहिए। चलिए, एक कंपनी है KEI इंडस्ट्रीज़ जो वायर्स में काम करती है, उसके नतीजे आए, उस पर बात करते हैं मैनेजमेंट से। पहले आपको नतीजे बता दूं, रेवेन्यूज़ में करीब 36% की ग्रोथ देखने को मिली है और नतीजे काफ़ी आउट परफॉर्मर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जितने भी सेगमेंट में ट्रेड है बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। एबिटा लेवल पे भी करीब 40-50% की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, लगभग 0.25% के आसपास आप कह सकते हैं, और मुनाफा 71% बढ़ के आया 67 करोड़ के आसपास। तो KEI इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है।
नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं लेकिन लो बेस पे हैं, और कई सारे सेगमेंट्स में देख रहा था डिटेलिंग में जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखी, खासतौर पे स्टील वायर वाले में। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि ये जो नंबर्स आपने प्रेजेंट किए लो बेस पे हैं, आगे के लिए क्या नज़रिया आपको दिख रहा है सेकेंड क्वार्टर जाते हुए डिमांड के हिसाब से? देखिए, मैं मानता हूं कि नंबर लो बेस पर हैं। उसके बावजूद भी सबको पता है कि अप्रैल से जून तक बिजनेस एक्टिविटी, प्रोडक्शन, सेल्स एंड डिस्पैचेस काफी ज्यादा अफेक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, एंड फैक्ट्रीज जस्ट ऑपरेटेड एट 60%। उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि हमने रीजनेबल ग्रोथ किया है, हालांकि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। पूरे साल में हमारा जो उम्मीद है वो कम से कम 18% ग्रोथ का उम्मीद है पूरे ओवर होल ईयर, और ये बहुत कंजर्वेटिव फिगर है और हो सकता है हम इससे कहीं ज़्यादा अचीव करें। ओके, आपके जो केबल वाला सेगमेंट है या स्टील वाला या इवन ईपीसी वाला, तीनों इस सेगमेंट में मार्जिन आपके कम हुए हैं। खासतौर पे केबल वाले में आपका लगभग 1-1.25% मार्जिन गिर गया यहाँ पे। तो क्या ये जो कमोडिटी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है, प्राइसेस बहुत हाई हुए, उसकी वजह से है, और आगे आपको लगता है ये इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा? देखिए, केबल में हमारे मार्जिन कम नहीं हुए हैं। केबल में हमारा जो टोटल कंपनी का EBITDA आया है 11.45% आया है, जो पिछले साल से रफली 0.25% ज्यादा है। और केबल की जो सेल है वो इंस्टीट्यूशनल सेल और सेल्स थ्रू डीलर नेटवर्क दोनों मिलकर रफली 100% के करीब बढ़ी है। और जो डीलर नेटवर्क के थ्रू जो रिटेल B2C बिजनेस हुआ है वो हमारा रफली टर्नओवर का 38% है। जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, यही गाइडेंस हमने 11 से 11.5% के बीच का दिया था और वो हमने अचीव किया है। और मैं समझता हूं कि ये जो मार्जिन्स हैं ये आगे भी मेंटेन रहेंगे। जहां तक रॉ मटेरियल कॉस्ट का, इनपुट कॉस्ट का सवाल है, ये सबको मालूम है कि इनपुट कॉस्ट मेटल्स काफी बड़े हैं, बट हमारे लिए वो पूरा पास थ्रू है। और जितने भी हम फर्म रेट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं उनके लिए हमारे पास एडिक्वेट रॉ मटेरियल्स या तो बुक्ड होता है, हेज्ड रहता है, या फिर हमारे स्टॉक में होता है, तो हम उससे इम्पैक्ट नहीं होती। ओके, अच्छा, चूंकि इंस्टीट्यूशनल सेल्स और ऑर्डर बुक आपकी 3,000 करोड़ के आसपास दिख रही है, इसके बारे में कोई आगे क्या अपडेट देंगे आप? देखिए, जितना भी B2C सेल होता है वो ऑर्डर्स नॉर्मली जिस महीने आते हैं उसी महीने एग्जीक्यूट भी हो जाते हैं, तो उसमें ऑर्डर बुक बनता नहीं है। जो ऑर्डर बुक बनता है वो या तो EPC ऑर्डर्स से बनता है या इंस्टीट्यूशनल केबल्स के ऑर्डर से बनता है। तो मेरे ओपिनियन में हर महीने जो हमारा इनटेक है ऑर्डर्स का, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से जुलाई में भी बेटर आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये बेटर रहेगा। और जो हमने 18-20% का जो गाइडेंस दिया है इस साल का और इवन आने वाले सालों में भी, वो हम लोग मीट करेंगे। किसी का रेवेन्यू तो कम रहा है ना सर? गुप्ता जी, आवाज आ रही है आपको? मगर वो EPC प्रोजेक्ट्स का जो रेवेन्यूज है वो गिरा है इस क्वार्टर में। देखिए, EPC प्रोजेक्ट्स का जो रेवेन्यू है वो हमारा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि हम EPC की टर्नओवर को आधा करना चाहते थे और उसी डायरेक्शन में हमने कोई नए ऑर्डर इनटेक नहीं किए। उसका पर्पस बेसिकली ये था कैश फ्लो, क्योंकि EPC प्रोजेक्ट्स नॉर्मली बहुत सारे गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से होते हैं, तो उनमें जो पेमेंट टर्म्स होती हैं उसकी वजह से काफ़ी पेमेंट स्टक रहता है और रिटेंशन पेमेंट भी काफ़ी स्टक रहता है। अब हमारा जो फोकस है उससे रिकवरी की तरफ है, ताकि और उस बिजनेस को हम 500 करोड़ से ऊपर मेंटेन नहीं करना चाहते। गवर्नमेंट साइड के प्रोजेक्ट्स में दिक्कतें आ रही हैं क्या? उसमें मेनली कैश फ्लो की दिक्कतें होती हैं, बिकॉज मतलब अनसर्टेनिटी होती है, जिसकी वजह से जो हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो बढ़ जाता है। मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पैंडेमिक के दौर में वो ज़्यादा और ख़राब हुआ है वो वाला कारोबार, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है, और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश में दिखती है, इसलिए आप चाहते हैं कि उस पर कम ध्यान रख के दूसरे वाले पे करें। अच्छा, जनरली प्रॉफिट जो आप इस पूरे साल में लेना चाहते हैं वो गाइडेंस दे दीजिए फिर। देखिए, प्रॉफिट
नंबर्स में बोलना मुश्किल है। मैंने EBITDA का गाइडेंस दिया, मैंने ग्रोथ का गाइडेंस दिया, तो आई थिंक उससे लगभग मोटा माटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहे। अच्छा, सबसे बड़ा डिमांड का जो ग्रोथ एरिया है वो आपको क्या दिखता है? देखिए, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काफी फोकस है, स्पेशली ओवरहेड लाइंस को अंडरग्राउंड करना, लॉट हाईवेज पे और रेलवेज में लॉट ऑफ टनलिंग प्रोजेक्ट्स और इस तरह के काफी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं जिनसे डिमांड काफी स्ट्रांग है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स की डिमांड काफी स्ट्रांग है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर प्रोजेक्ट्स और जितने भी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हीं से हमें लगता है कि काफ़ी अच्छी डिमांड आएगी। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जिसमें हॉस्पिटल्स एंड दूसरी जो बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती हैं, सरकारी बिल्डिंग्स बनती हैं, और रियल इस्टेट, उसमें भी हमें ग्रोथ नज़र आता है। तो उसमें भी केबल और वायर की डिमांड काफ़ी अच्छी। रियल इस्टेट की सर ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रीमियम लग्जरी और बड़े शहरों की ग्रोथ दिख रही है। क्या छोटे शहरों में भी है, जहां मास या छोटे टिकट साइज वाले, वहां भी ग्रोथ दिख रही है आपको? बिल्कुल, छोटे शहरों में हमें ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इवन बड़े शहरों में भी जो है डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गया है। और मैं समझता हूँ इस साल में वो आगे हर महीने बढ़ता जाएगा, अगर ये कोविड का कोई नया लहर नहीं आता। राइट, कोविड का नया लहर। वैसे भी गुप्ता जी बात सही है कि बहुत रियल एस्टेट में जो अभी हम लोगों ने खबर भी चलाई थी, बहुत तेज़ी है, 10-10 साल के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। पेंटअप डिमांड भी हो सकती है, लेकिन इन जनरली रियल एस्टेट में एक बढ़िया मजबूती देखने को मिल रही, तो KEI इंडस्ट्रीज़ को भी उससे बड़ा फायदा होगा। गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की क्वार्टर्स के लिए शुभकामनाएं कि आप और बेहतर प्रदर्शन करें। अगले क्वार्टर में हम लोग फिर बात करेंगे। KEI का शेयर दिखाइए अल्पेश, इस शेयर में क्या करना चाहिए KEI इंडस्ट्रीज, अगर कोई इस समय लेना चाहे, नतीजे देख के और कंपनी के मैनेजमेंट की बात सुन के? समझता हूँ यहाँ पे बहुत ही एक बढ़त जो स्टॉक आ चुकी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोग अगर एक प्योर ट्रेडिंग व्यू की बात करें तो 765 के एक ब्रेकआउट का ऊपर की तरफ में आपको वेट करना चाहिए। जब 765 के ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तो फिर ये मैं समझता हूँ कि 810 तक की मूव के लिए तैयार हो सकता है। डाउन द साइड में मैं समझता हूँ कि स्टॉक को जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग 730 का है, तो अगर किसी के पास में भी है तो 730 तक ये बने रह सकते हैं। 730 के नीचे अगर ये क्लोज हो जाएगा तो फिर मैं समझता हूँ कि करेक्टिव मूव्स के अंदर स्टार्ट हो सकती है, तो उसका स्टॉप लॉस लगा करके आप बने रह सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे जाते जाते निफ्टी पे एक नज़र डालिए। अब 24 पॉइंट रह गया है सिर्फ 16,000 को टच करने में, और देखते हैं ब्रेक के बाद क्या होता है। इसमें 23 पॉइंट 24 पॉइंट दिख रहा है। छोटा सा ब्रेक से लौट के आके फिर बात करेंगे। Co-powered by Scenic 710 by Century Ply, असली waterproof ply। आपकी सेहत से हमें है सरोकार, उचित अस्पताल चुने। जरूरत पर हमारी टेलीमेडिसिन और ग्राहक सेवा टीम आपकी सहायता करेगी। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सदैव आपकी सेवा में। तो कैसे चुनेंगे असली वाटरप्रूफ प्लाई? बॉइलिंग वाटर टेस्ट साबित करे सैनिक 710 है असली वाटरप्रूफ प्लाई। सैनिक 710 प्लाई सिर्फ 102 रुपीस पर स्क्वायर फुट। आपकी सेहत से हमें है सरोकार, उचित अस्पताल चुने। जरूरत पर हमारी टेलीमेडिसिन और ग्राहक सेवा टीम आपकी सहायता करेगी। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सदैव आपकी सेवा में। Devyani International Limited. Initial public offer of equity shares of face value of ₹1 each through the book building process in a price band of ₹86 to ₹90 per equity share. Bid offer opens on August 4th and closes on August 6, 2021. For risk factors and more details, please refer to Red Herring Prospectus dated July 26, 2021, available on the websites of SEBI, the lead managers and the stock exchanges. भरोसेमंद वही जो आपका ख्याल रखे, आपका हर पल साथ दे, आपकी रक्षा करे। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सदैव आपकी सेवा में। न्यूवोको की ओर से न्यूवो निर्माण का लक्ष्य है निर्माण से संबंधित जरूरतों के लिए हर किस्म के प्रोडक्ट्स में से ग्राहकों को चुनने का अधिकार देना। नई सोच है न्यूवो विकल्प। न्यू इज न्यूवोको। ऑल गुड मैम। स्टॉक मार्केट में स्टार्ट तो किया, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? हाँ?
स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। ट्रेड आइडिया अच्छा लगा तो राइट स्वाइप, ट्रेड करो। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। घर देखने के लिए आए हैं। आइए 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 आइए। बायर या टेनेंट ढूंढने के लिए आप मेहनत तो करोगे ही, तो करो और फिर सर्च खत्म करो housing.com पे लिस्ट करके। housing.com, यहाँ सर्च खत्म करो, डाउनलोड ना। अगर आपको ये लगता है कि कोई आएगा और बैठे बिठाए आपके शेयर बाजार के सपनों को साकार कर देगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। सपने साकार करने के लिए हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके इंडिपेंडेंट बनिए। Krishna Diagnostics Limited, one of the largest differentiated diagnostic service providers with the largest presence in the public-private partnership space in India. Quality services at reasonable and attractive rates. Offering technology-enabled diagnostic services to public and private hospitals, medical colleges and community health centers. A pan-India presence with one of India's largest teleradiology reporting hubs in Pune, serving millions of customers. Krishna Diagnostics Limited, built upon the pillar of Let's Do Good. For risk factors and details, refer to the red herring prospectus. इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो कैसे चुनेंगे असली वाटरप्रूफ प्लाई? बॉइलिंग वाटर टेस्ट साबित करे सैनिक 710 है असली वाटरप्रूफ प्लाई। सैनिक 710 प्लाई सिर्फ 102 रुपीस पर स्क्वायर फुट। भरोसेमंद वही जो आपका ख्याल रखे, आपका हर पल साथ दे, आपकी रक्षा करे। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, सदैव आपकी सेवा में। के प्रायोजक हैं इक्विटी 99, क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू अनफोल्डेड रिसर्च, विमल बोलो जुबान केसरी और किर्लोस्कर। मात्र 20 पॉइंट की दूरी है 16,000 तक पहुंचने में निफ्टी के, और हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन चलिए फटाफट और सवाल लेते हैं, तक हम देखते रहेंगे 16,000 पहुंचते ही नहीं। नरेश सूद जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नरेश जी सवाल पूछिए अपना। हेलो, मेरे पास बालाजी अमाइन लास्ट जुलाई अगस्त में मैंने लिए थे, कोई 530 शेयर है, 850 एवरेज। व्हाट टू डू? सर जी पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। 850 रुपये में आपने लिया है, आपको 2600 रुपये पर शेयर का फायदा हो रहा है। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है? और अभी सिर्फ 1 साल हुए हैं, अब तो आप कैपिटल गेंस वाले शॉर्ट टर्म से भी आगे निकल गए हैं। अल्पेश इतने ह्यूज प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, क्या करना चाहिए बालाजी माइंस में? नतीजे बहुत ही शानदार आए आज। If I am in his place, मैं तो मुनाफा घर पे लेके जाऊंगा। देखिए मैं बहुत लालची आदमी, मैं पैसा पहले देखता हूँ और पैसा देखना भी पहले ही चाहिए, क्योंकि हम ये शेयर मार्केट में जो है वो मुनाफे के लिए ट्रेड करते हैं, और इतना बड़ा मुनाफा जब आता है तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो स्टॉक है अभी करीबन 3440 के पास में है, इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक, तो इनको जो है स्टॉप लॉस अगर डिलीवरी बेस जो है वो थोड़ा सा नीचे 3200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके इनको चाहे तो बने रह सकते हैं, बट मैं समझता हूँ कि मुनाफा तो वसूल करना चाहिए। तो अच्छा एक शेयर और दिखाइए, पेनासिया बायो। पेनासिया बायो दिखाइए, फिर नरेश जी से बात करें। नरेश जी इतने ज़बरदस्त प्रॉफिट में आप बैठे हुए हैं, और पेनासिया बायो उन्होंने लिया 379 पे 180 शेयर्स। तो नरेश जी आपके लिए सलाह ये है, पेनासिया बायो भी इस समय 316 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आपको 62 रुपये का नुकसान है, लेकिन उसकी भरपाई बालाजी ने कर दी है। तो जैसा अल्पेश कह रहे हैं कि अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था या स्विंग ट्रेड था आपका 6.5 महीने का, तो आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, आपको उसमें से निकलना चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपकी स्ट्रेटजी बदल जाती है। यहाँ पे बहुत ही शानदार ट्रेड था सर आपका, नरेश जी बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए अब चलते हैं वडोदरा। किरीट पांड्या हमारे साथ है। किरीट जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। नमस्ते सर। मेरे पास कॉनकोर के 30 शेयर है 722 के, और जेल्पमो के 20 शेयर है 446 के। किसके? दूसरा वाला क्या बोला आपने? जेल्पमो, XPLP ओके कॉम्प्लेक्स को उल्टा कर दिए तो जेल्पमॉक होता है। एनीवे चलिए उस पर देखते हैं। कॉनकोर 26 रुपये का नुकसान है, रिजल्ट अच्छे थे। कंपनी ने कहा है कि उनका जो लैंड लीज का खर्चा है वो
अनुमान से कम 375 करोड़ ही रहेगा। अल्पेश क्या करना चाहिए, क्विकली बताइए। 722 पे इनकी खरीद है। हाँ, मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए। देखिए, एक फॉलिंग चैनल का ऊपरी तरफ का यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है और मैं समझता हूँ कि अगर आज ये स्टॉक करीबन 695 697 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर से और एक मूव देखने को मिलेगी। करीबन 720 तक की पहली मूव होगी। 720 निकालते स्टॉक के अंदर फिर से एक बार मूव तैयार होगी। 750 से लेकर 780 की मूव के लिए स्टॉक तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं इनको बने रहने की सलाह दूंगा। इनका जो एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके चलना है या रखना है तो मैं समझूंगा 675 का एक करके बने रहना चाहिए इसमें। अच्छा, वो ज़ेल्पमॉक जो ये पूछ रहे थे, कॉम्प्लेक्स का उल्टा ज़ेल्पमॉक्स, वो दिखाइए। ज़ेल्पमॉक डिज़ाइन करके जो कंपनी है। अल्पेश, इसका चार्ट मिलेगा आपके पास क्या, ज़ेल्पमॉक का? माफी चाहता हूँ, ये मैं ढूंढ रहा था भी लेकिन नहीं है मेरे पास में चार्ट। ये किरीट जी, इसमें थोड़ा चार्ट में दिक्कत है। ज़ेल्पमॉक डिज़ाइन एंड टेक कंपनी है ये। इस समय इन्होंने लिया था 100 कितने रुपए में लिया आपने किरीट जी? 46 कितने पे? 346 446 पे, मतलब हाल फिलहाल की खरीद है आपकी। 419 पे ट्रेड कर रहा है। सर, इसको थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कि कंपनी किस तरह से है। थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है कि ये इन्वेस्टिंग करती है कंपनी, जैसे कि इन्फोएज अपने बचपन में जब रही होगी वैसे ही अब आजकल इसका बचपन चल रहा है ज़ेल्पमॉक का। अल्पेश, चार्ट मिला हो तो बताएं। हाँ जी, मिल गया मुझे यहाँ पे। मैं देखिए स्टॉक्स के अंदर समझे एक 350 के ऊपर का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको यहाँ पर देखने को मिला है और उसके बाद में एक अच्छी खासी मूव आपको देखने को मिली है। और यहाँ पे अभी मैं समझता हूँ करीबन 400 से लेकर 410 की जो मूव है, जो रीजन है, वहाँ पे एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये नहीं तोड़ता है मैं समझता हूँ कि पुल बैक ऊपर की तरफ आएगा और करीबन ये फिर से आपको 480 से 490 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इनको बने रहना चाहिए। बने रहिए इसमें। ज़ेल्पमॉक में 480 490 के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। अल्पेश, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं समेटेंगे, लेकिन निफ्टी पे नज़र एक डालते हैं और अभी भी वो 20 पॉइंट 22 पॉइंट पर ही अटका हुआ है। हमें उम्मीद है कि खिलाड़ी नंबर 1 में ये टारगेट अचीव करेगा। हर्षदा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हर्षदा, 16,000 का इंतज़ार